तो बेसिकली कैप्टन का काम है पूरे जहाज को सेफ रखना, मतलब एक किस्म से मान के चलो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम जो यहाँ पे कैप्टन का ही आ जाता है। इसी तरीके से जो है जिम्मेदारियां यहाँ पे आपकी यहाँ पे होती है इंजन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। इंजन डिपार्टमेंट में एंटर करने का तरीका क्या है, आपको 12th क्लास के बाद आप करोगे मेरीन इंजीनियरिंग, और इस तरीके से आप इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है यहाँ पे भाई ट्रेनी ओएस, ठीक है। ये जो लॉट है यहाँ पे नीचे भाई ये वो लोग हैं जो ऑफिसर नहीं होते। अब ट्रेनी ओएस जब आप जहाज पे आओगे तो उसके लिए तरीका क्या है भाई, आप कोर्स करोगे कौन सा, जीपी रेटिंग का, ठीक है। जीपी रेटिंग का कोर्स करोगे, और जीपी रेटिंग का कोर्स भाई जरूरी नहीं है कि कोर्स करने के बाद आपको नौकरी मिल ही जाएगी। यहाँ पे आपको तसल्ली थी जब आप IMU CT क्लियर करके कंपनी स्पॉन्सरशिप लेके जब आप DNS का कोर्स करते हो तो तसल्ली थी कि आप भाई डेक कैडेट में आओगे ही आओगे, क्योंकि कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दे रखी है। लेकिन जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सिर्फ 2-4 ही कॉलेज ऐसे हैं अपने देश के अंदर जो कि बढ़िया हैं, और जहां से कोर्स करने के बाद अच्छे चांसेस होते हैं कि आप किसी बढ़िया कंपनी में प्लेस हो जाओगे और आप एक मर्चेंट नेवी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। कॉलेजेस का नाम बताऊं तो मैं सबसे फेमस आप कहोगे, एक तो है TS रहमान, ठीक है, मुंबई में, दूसरा आपका नुसी गोवा में, और तीसरा आपका द ग्रेट ईस्टर्न महाराष्ट्र में ये है। तो ये तीनों कॉलेजेस ऐसे हैं जहां से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो बहुत ब्राइट चांसेस होंगे कि आपको किसी न किसी बढ़िया जहाज पे नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी मतलब लगभग 40-42 कॉलेज और हैं अपने देश के अंदर जो कि जीपी रेटिंग का कोर्स कराते हैं, लेकिन वहां से जीपी रेटिंग का कोर्स करके नौकरी मिल पाना मतलब बहुत 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 मुश्किल काम है। सो जैसे आपका TS रहमान हो गया, नुसी हो गया, ये क्या करते हैं, ये कॉलेजेस आपका एग्जाम लेते हैं, पहले एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। तो वो एंट्रेंस टेस्ट की भी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप TS रहमान का, नुसी का, मतलब या फिर किसी भी और अगर कोई बढ़िया आपका जीपी रेटिंग का कॉलेज है तो उसके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पेपर आते हैं, जो स्टडी मटेरियल वगैरह है, आपको इस PDF के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब भाई ट्रेनी हाउस जब आप जहाज पे आओगे तो ट्रेनी हाउस के बाद फिर क्या तरीका है, जब आप ट्रेनी हाउस में जहाज पे आ गए तो भाई यहाँ पे आपको सैलरी मतलब क्या, मतलब बहुत ही कम होती है यहाँ पे जो तनख्वाह होती है ना, मान के चलो ट्रेनी हाउस को डेक कैडेट के बराबर लगभग मिल रही होती है, ठीक है। वही मान के चलो 25 से 40 हजार के आसपास, ठीक है। फिर जब आपके 1-2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ट्रेनी ओएस में, फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप बन जाओगे एक्चुअल के ओएस, ठीक है। जब आप एक्चुअल में ओएस बन जाओगे तो आपके यहाँ पे सैलरी चली जाएगी लगभग मान लो 80 हजार के आसपास, ठीक है। मैं रफ बता रहा हूँ यार, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, 80 हो सकता है, कोई 70 दे दे, कोई 1 दे दे, कोई 1 10 भी दे दे, तो दैट डिपेंड्स कि आप कब ओएस बने थे, आपका कितना टाइम हो गया ओएस बने हुए, कितना मतलब आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, कितने आपके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, वो सब चीजें, ठीक है। ऐसे फिर आप जब AB बन जाओगे, AB में भी आपके जो है एबल सीमैन में भी आपकी सैलरी जो है 1 लाख प्लस ही रहेगी हमेशा, ठीक है। और ऐसे जब आप बोसन बनते हो तो बोसन में भी आपको 1.25 लाख के प्लस मिल जाएगी सैलरी। लेकिन ट्रेनी ओएस से बोसन बनने में मतलब आपकी दाढ़ी सफेद हो जाएगी, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लगाने पड़ते हैं तब जाके आप एक बोसन बन पाते हो। और बोसन जो है आप मान के चलो, ये जो क्रू होते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, ये लो यहाँ पे आ जाओ, ये जो बोसन है, ये जो सारा का सारा क्रू है भाई, इनसे काम करवाना है। फिर मान के चलो इन क्रू का हेड है बोसन, खुद भी काम करेगा। अब देखो जैसे मैं AB कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाज पे एक ही AB होगा, हो सकता है जहाज पे 2 AB हो सकता है जहाज पे 3 AB हो। OS की बात करूँ तो हो सकता है जहाज पे 2 OS हो, ठीक है। ट्रेनिंग OS की बात करूँ तो हो सकता है 1 हो या 2, कितने भी हो सकते हैं, है ना। एक एडिशनल पोस्ट भी हो सकती है जहाज पे हेल्पर की, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है। और इसी तरीके से आपके जो यहाँ पे हैं ये फिटर, ऑयलर, वाइपर, हेल्पर, ये भी वही बंदे हैं जो कि जीपी रेटिंग का कोर्स करके आते हैं। यानी जब आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो या तो आप बन के आओगे एज ए ट्रेनी ओएस, या फिर आप बन के आओगे एज ए हेल्पर, फिर आप वहां पे इंजन साइड में रहोगे, वाइपर, ऑयलर, फिटर, ये सब इंजन डिपार्टमेंट में है। और ये आपके डेक डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब डेक और इंजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है, जैसे आपका जहाज होता है ना, इस तरीके से ये जहाज रहता है, ठीक है भाई। ये जो आपका एकोमोडेशन हो गया जिसमें लोग रहते हैं, एक किस्म की बिल्डिंग है, 3-4 मंजिल की बिल्डिंग होती है, इसमें लोग रहते हैं। ये नीचे, इसके ठीक नीचे यहाँ पे होता है आपका इंजन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो और ये जो भी हिस्सा जो कि हवा से टच हो रहा है, जो कि ऊपर है, ये आपका सारा कहलाएगा डेक। अब बहुत सारे तरीके के डेक होते हैं, ये फोरकास्टल डेक है, ये आपका मेन डेक है, ये आपका पूप डेक है ना, बहुत तरीके के डेक होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सरफेस जहाज का जो कि ओपन में है, जिसके डायरेक्ट हवा लग रही है, आप उसको कहोगे डेक। तो जिसके सीधी हवा नहीं लगती, जो आप नीचे